तक यहां से नहीं जाएगा, बार बार तुम पैदा होगे, बार बार तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने चोरी किया है। इसलिए तुझे डर लग रहा है यहां से जाने, क्योंकि हम जब मां के गर्भ में थे, मां के गर्भ में थे, इतना दुख मेरी मां ने उठाया, हमने तो उठाया ही उठाया है। गर्भ में बालक आता है तो बालक को असह्य पीड़ा होता है। भगवत पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख कोई। बाबा वैसे ये बात लॉजिक नहीं है, ठीक है, लेकिन एक काम करोगे मेरा भाई, आप 2.5 किलो वेट अपना पेट पर बांध करके दिन भर चल के दिखाओ, चलेंगे? 2.5 किलो का एक वेट उठा के पेट में बांधिए कपड़े से और चल के दिखाइए। ये माताओं ने इसको करके दिखाया है। हम 1 घंटा नहीं चल सकते 2.5 किलो लेकर के। 2.5 किलो का वजन का बच्चा वो मां पेट में रख करके काम करती है, घूमती है, सीढ़ी चढ़ जाती है, कपड़े भी धो लेती है। अरे मां को तो इतना कष्ट मिला है, क्यों दिया पैदा, क्यों किया मां ने तुझे पैदा? आज कथा में जाकर के सोच, यही कुकर्म करने के लिए। अरे 2.5 किलो दिन भर लेकर के, भैया आप 2.5 किलो पेट में वजन बांधिए और करवट लेके दिखाओ मुझे, आप सो नहीं पाओगे। आपको लगेगा ये कब हम निकाल के रख बैठी हैं माता। क्या इसी बुरे दिन के लिए हमको पैदा किया उसने? नहीं, अपराध कर रहे हो तुम। उसको तरस आता है, ये संस्कार के लिए मैंने 2.5 किलो पेट में रख करके घूमी थी। इतना कष्ट मां को है, उससे 1000 गुना कष्ट परमात्मा को होगा। मैंने तुझे प्राण दिया, मैंने तुझे शरीर दिया, सारी सुविधाएं दी, इसी काम के लिए तू गया। मां को कष्ट है, लौकिक दृष्टि से देखे तो इसे 1000 गुना कष्ट परमात्मा को होगा जिसने तुझे ये देह दिया। तो हम कर क्या सकते हैं? प्रयास करें। वही आदि शंकर कह रहे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कम से कम तुम्हारी जननी तुम पर खुश हो जाए। चलो ऐसा बेटा को मैंने जन्म दिया, मेरा वो वजन ढोना सार्थक है। भगवान खुश हो जाए, चलो मैंने ऐसा भक्त को धरती पर भेजा जो 1000 लोगों को भक्त बनाया। बोलो वृंदावन बिहारी। ये हम प्रयास। माते मरना सबको है, मैं हूं, आप हैं, सबको, लेकिन मौत महोत्सव बन जाए, मृत्यु भी खुश हो जाए। वाह, ये हम कर सकते हैं और हमारे पास वक्त है। महाराज परीक्षित ने सोचा, हम मरेंगे नहीं, मेरा मृत्यु महोत्सव बन जाए, लोग कहें मौत ऐसी मिली। वाह, माता लोग भजन गाती हैं, मुझे अच्छा लगता है वो भजन गाती हैं, आप लोग भी हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा के मन को लुभान, यही गीत जाके तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर मान। है ना माता? एक और भजन गाती हैं क्या? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी मेरा सांवरा, जब प्राण तन से। भैया ये मौत नहीं है, ये महोत्सव है। और आखिरी बात बोलूं, फिर ये सुनना बहुत जरूरी है ताकि आपको मौत का भय खत्म हो जाए। अच्छा ये बताइए, हम रात को गहरी नींद में सो जाते हैं, सोते हैं ना? हाँ। क्या जब व्यक्ति सो जाता है तो किसी को याद रहता है हमारा कितना कर्जा है, कितना बैलेंस है, हम डूबे हैं कि मिश्र हैं कि सुकुल हैं कि पांडे हैं कि चतुर्वेदी हैं? किसी को याद नहीं रहता है भैया। उसको कहते हैं एकदम गहरी नींद। जब गहरी नींद में आदमी जाता है तो एकदम आदमी शून्य में चला जाता है और वही मृत्यु, मौत वही है। भगवान हमसे रोज प्रैक्टिस करा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देह का कोई भान नहीं रहता है, वही मौत होता है। मैं सत्य कह रहा हूं, भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं
गहरी नींद क्या है? क्षणिक मृत्यु है। आप गहरी नींद में जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप कितना पढ़े लिखे हैं, बैंक बैलेंस क्या है, आपका शरीर है कि नहीं है, कुछ याद नहीं है। गहरी नींद क्या है? क्षणिक मृत्यु है। और मृत्यु क्या है? बोले गहरी नींद। हम रोज एक बार मरने का प्रैक्टिस करते हैं, भगवान कराता है। एक नई सुबह एक नया जीवन के रूप में आता है। तो करना क्या है? ये यूं ही ज्ञान नहीं मिलता है, और उसी के लिए हमारे यहाँ गुरु है। बोलो वृंदावन विहारी, इसी के लिए गुरु है। अच्छा, कितने लोग गुरुमुख हैं? हाथ उठाएं। जो गुरुमुख हैं हाथ उठाइए। हम देख तो ले। अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छा। नीचा करिए, बैठ जाए। जो कैमरा मैन लोग बैठ जाए। बहुत। तो जो गुरुमुख हैं, जो हाथ उठाए हैं, मैं एक दोहा बता देता हूँ। चलिए इस दोहा पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हैं। दोहा का पहला लाइन मैं बोलूंगा, आगे का लाइन आप सबको कहना। बड़ा प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दो खड़े। जोर से बोलो। आगे क्या है? बलिहारी गुरु आपने। ये सही है? नहीं है, ये गलत है। हमें अंधेरे में रखा है। बचपन से हमको यह रटवाया गया है, और हमने इस पर कभी सोचा भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। चलिए 2 मिनट लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्यों भैया? ये समाज का एक बहुत बड़ी कमी है, ये बिना जाने हम बोल देते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लोग पाते। आप जितने लोग बैठे कथा में, ये बताइए, इसका पहला लाइन बताइए भैया। गुरु गोविंद दो खड़े। बुजुर्ग लोगों से प्रश्न ये है, क्या गुरु और गोविंद दो हैं कि एक है? जिस शिष्य के नजर में गुरु और गोविंद दो हैं, नरक जाएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म। जिस दिन आपने गुरु को मनुष्य समझा, नर समझा, पक्का तुझे कोई नहीं रोक सकता, नरक जाएगा। गुरु कौन है? गोविंद ही। नर के रूप में हरि है। गोस्वामी जी कह रहे हैं वो हरि ही है, बस रूप नर का। गुरु गोविंद दो नहीं है, एक है। यानी कि इसका पहला लाइन ही गलत है। पहला लाइन ही गलत है। गुरु गोविंद दो नहीं है बाबा, गुरु गोविंद एक ही है। घर में जाकर के आराम से बैठे सोचिए। अच्छा, मान लिया है, नहीं मान लिया। मैं फिर से कह रहा हूं, गुरु गोविंद अलग नहीं है, मेरे गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु। ठीक है, मान लिया दो है, तो भी आगे का लाइन गलत है। आगे का लाइन याद करिए। ताके लागू पान है ना भैया। आप 2 मिनट के लिए मेरे गुरु बन जाइए। ठीक है, तो गुरु जी शिष्य से मिलने आए, आते ही हैं। माताएं लोग हमारी गीत भी गाती हैं। हाँ, गुरु चरण मिले बड़े भाग्य से, अपन गीत गाती हैं। हाँ, गुरु चरण मिले बड़े भाग्य से। गुरु जी रोज कहाँ आते हैं? तो कभी कभी आएंगे। अभी तो गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाएंगे। तो गुरु जी आए हैं, तो शिष्य का क्या कर्तव्य बनेगा? गुरु जी का पैर छूएंगे, है ना। एक दिन की घटना क्या हुई माते, गुरु जी के साथ गोविंद भी है। गोविंद, अब शिष्य ने दरवाजा खोला। अब कितने लोग खड़े हैं? 2 लोग। अब ये दोहा गाइए, अब ये दोहा गाइए, तब आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप एक झांकी देखिए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, शिष्य ने दरवाजा खोला है। अब तीसरा लाइन बोलिए। काके लागू पाए। बाबा काके मतलब क्या है? किसके? प्रश्न है ना। तो ये प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? गुरु से। कौन पूछेगा? चेला।
चेला पूछ रहा है किससे? काके लागू पाए, हे गुरुदेव आप बताइए, आप दोनों खड़े हैं, मुझे किसका पैर छूना चाहिए? क्योंकि गुरु ही हमें बताएगा गलत और सही। अब आखिरी लाइन बताइए, गोविंद दियो बताए। चेला ने पूछा काके लागू पाए गुरुजी, किसका पैर छूना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा रोज हमारा छूते हो ना। हाँ, आप हमारा काम खत्म, हमारा नहीं, गोविंद दियो बताए। आज समाज की सबसे बड़ा दिक्कत, समस्या या कुछ भी कहिए, क्या, मेरा शब्द नहीं है, मैं बस कोट कर रहा हूं, भगवत पाद गोस्वामी तुलसीदास जी का है। क्या गोस्वामी भगवत पाद तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो गुरु नरक में जाएगा कौन? जो चेला का धन हरे पाप ना हरे। जो चेला का पाप ना हर करके केवल धन हरता है, केवल दक्षिणा ले लेता है, वो पक्का नरक जाएगा, है ना। अपनी पूजा कम करावे, भगवान से मिलने का उपाय बताएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बड़ी सुंदर चौपाई, गुनगुनाइए मेरे साथ। गुरु सिख बदीर अंत काले था, गुरु सिख बदीर अंत काले था, गुरु सिख बदीर अंत काले, गुरु सिख बदीर अंत काले था। एक ना सुनहि एक नहीं देखा, एक न सुनहि एक न देखा, एक ना सुनहि एक नहीं देखा, एक न सुनहि एक न देखा। गुरु सिख बदीर अंत काले, गुरु सिख बदीर अंत काले था। एक ना सुनहि एक नहीं देखा, एक नाम एक न देखा, एक नहीं देखा, एक नहीं देखा। एक नहीं देखा। एक अंधा है तो दूसरा बहिरा है, तो दोनों की गति क्या हुआ? हैं? गौर से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। इसलिए हमारे महापुरुष कहते थे, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो हाँ। देखा देखी माता गुरु नहीं बनना चाहिए। हाँ, टीवी में खूब आ रही कथा तो हम बन गए गुरु, ना देखा देखी नहीं ना, हम शिष्य तभी ही बने। अच्छा ये बताइए, और छोटी सी बात है लेकिन गंभीर, हम अपनी बेटी का कन्यादान यूं ही किसी से कराएंगे क्या? बोलो, पता तो लगाएंगे ना। हम अपनी पुत्री का कन्यादान कभी यूं ही नहीं करेंगे, 1000 बार पूछेंगे, समझेंगे, जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे। क्यों? बेटी का जीवन का मामला है। बिल्कुल इसी तरह गुरु, और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे, जिस सभा में महाराज परीक्षित बैठे हैं उस सभा में वशिष्ठ जी हैं, राम जी के गुरु। अत्रि, वशिष्ठ, चवन, पराशर, अंगिरा, अगस्त, पुलस्त्य, विश्वामित्र जी, वेदव्यास जी, पराशर जी, मैं कितनों का नाम बताऊं। सब बैठे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि परीक्षित से बोले। क्या परीक्षित, तुम चिंता मत करो, हम उनको उस पार पहुंचा देंगे।
बाबा वशिष्ठ जी कोई कम है? नहीं है। विश्वामित्र जी कम है? नहीं है। वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखा वो बैठे उस सभा में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि परीक्षित को बोले चिंता मत करो हम तुम्हें पहुंचा देंगे। क्यों? ये कोई मामूली सौदा नहीं है भैया। हम शिष्य भी बनावे तो सोच समझ करके ही बनाए। क्यों? हमारे गुरुदेव, हमारे जो गुरुदेव हैं वो अपने प्रवचन में हमेशा कहते हैं एक चीज, सुन लीजिए आपको अभी मन लगेगा। हमने अपने गुरुदेव से सुना था, जब हम किसी के घर जाते हैं ना बाबा, तो वो जिनके घर में हम जाएंगे वो क्या करेंगे? हमें देख करके पैर छुएंगे, बहुत से लोग पैर धोएंगे, हमको भगवान मानेंगे, माला भी पहनाएंगे, आरती भी उतारेंगे। बाबा मैं बैठता हूँ, माला पहनाता हूँ, माला पहन लेते हैं। गौर से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। आप इतने लोग बैठे बताइए, ये बाबा का बड़प्पन है या जो भी मां हमारा पैर छू रही है उनका बड़प्पन है? वो हमको भगवान मान रही है। क्या वस्तुतः हम सच में भगवान हैं? ठीक है, ये हमें भी सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमको 10 रुपया दे करके पैर छू रहा है तो क्या सोच से छू रहा है? ये भगवान, इनको हम 10 रुपया देंगे तो हमारा पाप कटेगा, क्योंकि ये भगवान, ये ब्राह्मण है, उसका तो पाप कटेगा क्योंकि उसका विश्वास है। लेकिन ले मैं रहा हूं, मुझे भी अपनी योग्यता पर एक बार झांकना चाहिए, क्या हम इस योग्य हैं? तो बाबा मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं तो भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरुजी प्रवचन में कहते थे सबसे पैर भी मत छुआ। क्यों? वो तुझे पात्र समझ रहे हैं तब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन पैर छुलाने से पहले हम अपनी पात्रता भी देखें, क्या सच में हम हैं? अगर कोई व्यक्ति मेरा पैर धो रहा है, चरणामृत ले रहा है, तो ये सोच करके ले रहा है इसको लेंगे तो हम भवपार चले जाएंगे। वो तो भगवान कर लेंगे क्योंकि भगवान को भी इज्जत प्रिय है, लेकिन तुम कहां जाओगे ये तुझे सोचना पड़ेगा। इसलिए चेला बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। वो तो पार जाएंगे और तुम नरक जाओगे। ये हमारे गुरुदेव कहते हैं। इसलिए माते मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, घर की जो बहुएं होती है ना, सास की पैर छूती है और हम क्या कहते हैं? खुश रहो, दूधन नहाओ, पूतन करो। भगवान उसको तो आशीर्वाद देंगे। क्यों? तो ने आपका पैर ये सोच करके छुआ है कि आप बड़े हैं, तो भगवान तो उसको आशीर्वाद देंगे। तुम कहां जाओगे? इसलिए पैर छुआने से पहले जिम्मेदारी है हम इस चीज को महसूस करें, हम इस लायक हैं। इसलिए दक्षिणा लेने से पहले, पैर छुआने से पहले, पैर धुआने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ जी, मैं ये नहीं कह रहा वशिष्ठ जी योग्य नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है पराशर जी योग्य नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उनको संकोच लगा कि हम परीक्षित को चेला कैसे बनाए। लेकिन धन्य है नारद जी महाराज। नारद जी कोई साधारण हस्ती नहीं है चाची। अगर हम भागवत सुन रहे हैं तो नारद जी की दुआ। वेद व्यास जी दुखी थे, नारद जी पहुंच गए, नारद जी ने ऐसा समझाया, वेद व्यास जी ने भागवत लिख ली। वाल्मीकि जी रामायण लिखा, किसके चलते? श्री नारद जी के चलते। सारे महात्मा हाथ पर हाथ रख करके बैठे थे। नारद जी को लगा ये सब बैठे बैठे तमाशा देखेंगे, करेंगे कोई नहीं, करना तो हम ही को पड़ेगा। भागे भागे चले गए जंगल में। सुखदेव जी बैठे थे, सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, बाबा आप यहाँ चैन से बैठे हो? है? साधु किसको कहते हैं? साधु वो नहीं है जो गुफा में बैठ करके आंख मूंद करके बस माला फेरे। तो नारद जी का शब्द सुनिए, साधु वो नहीं है जो गुफा में बैठ करके आप बस माला फेर लिया।
साधु का जिम्मे दो काम है, एक है आत्मोद्धार। आता है आत्मोद्धार मतलब अपना कल्याण करना, और दूसरा क्या है, जगतोद्धार। गुफा से बाहर निकलो, दुनिया की हर समस्याओं को समझो और उनका कल्याण करो। सुखदेव जी, आप जगतोद्धार करने के लिए बने हैं। आत्मोद्धार तो आपने कर ही लिया, जगतोद्धार करना पड़ेगा। महाराज परीक्षित निमित्त हैं, कथा का प्रचार होना जरूरी है। नतीजा क्या हुआ, आज सुखदेव जी नारद जी के प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर नजारा है। भगवान सुत जी कह रहे हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृश्यागामाटमानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ दुष्टो व्रतश्च बाले रवदूत वेश। तत्रा भवत भगवान, बाबा भवत भगवान कह रहे हैं, मतलब आए नहीं है, प्रकट है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, आए कौन है, भगवान। रूप किसका है, बोले व्यास पुत्रो, यानी कि कृष्ण ही सुखदेव जी बनकर के आए हैं। आइए अब यहाँ से सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में कथा प्रारंभ हो रही है। जिनके जिनके गुरुदेव हैं वो गुरुदेव को याद करिए। जिनको अभी गुरुदेव नहीं मिले हैं, चिंता में हनुमान जी हैं और शंकर जी हैं। भगवान स्वयं कृष्ण भी गुरु हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु राधे। बड़ी सुंदर, गाइए मेरे गो गुरुदेव तुम्हारी जय जय सुखदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय सुखदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सुखदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सुखदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सुखदेव तुम्हारी जय जय हो सुखदेव तुम्हारी जय जय सुखदेव तुम्हारी जय जय हो और सतगुरुदेव भगवान की कार्यों की सेवा करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म कोई शिष्य जब भगवान गुरुदेव भगवान के सामने जाता है तो क्या कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो क्या गुरु जी ब्रह्मा है? नहीं नहीं, गुरु जी क्या करेंगे, चेला का प्रणाम ले लिया और ब्रह्मा जी को दे देता है। और ब्रह्मा जी से गुरु जी कहते हैं, सुनिए ना ब्रह्मा जी, ये मेरा चेला है, आपको इसने प्रणाम भेजा है। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे देते हैं गुरु जी को और कहते गुरु जी हाँ आप अपना चेला को दे दीजिए। फिर चेला ने कहा गुरु विष्णु। गुरु जी जानते मैं विष्णु नहीं हूं। चेला का प्रणाम ले लिया और गुरु जी ने विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु से कहा प्रभु ये हमारा चेला है, इसने कहा विष्णु जी को प्रणाम।
भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने चेला को आशीर्वाद देते हुए कहा, गुरुजी, हाँ, आशीर्वाद हम आपको दे रहे हैं, आप चेला को दे दीजिए। माते यही क्रम चलता रहता है। व्यासपीठ पर बैठा हूं, यही होता है गुरु। गुरु कभी भी अपने आप को ब्रह्मा नहीं मानता, गुरु कभी भी अपने आप को विष्णु नहीं मानता। चेला कहते हैं अलग बात है, लेकिन एक व्यासपीठ पर जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, धरती पर कोई गुरु अपने आप को ब्रह्मा नहीं कहता, विष्णु नहीं कहता है। जब चेला प्रणाम करता है तो प्रणाम उठा के ब्रह्मा जी को दे देता है, वो प्रणाम विष्णु को देता है, वो महेश को दे देता है, परमात्मा को, और वहां से आशीर्वाद लेकर के चेला में बांट देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। आप समझ रहे हैं? दूसरी बात, गुरु वो नहीं है जो हमें ज्ञान दे। लिख के ले लीजिए हमसे, गुरु वो नहीं है जो ज्ञान दे। क्यों? ज्ञान तो रावण में भी है। भैया ठीक है क्या? रावण में भी तो ज्ञान है। ज्ञान तो आतंकवादी में भी, बम कैसे फोड़ना है, टाइमर कैसे सेट करना है ना, ब्लास्ट कैसे करना, ये तो जानकारी है। तो ज्ञान सबके पास है। तो क्या गुरु केवल ज्ञान देता है? ना ना ना, गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं है। गुरु का काम है ज्ञान के साथ चेला के अंदर अभिमान ना आए। समझ रहे? जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरु। हनुमान जी में कोई अभिमान है? कोई अभिमान नहीं। जमीन पर बैठा लो बैठ जाएंगे, कहीं बैठा लो बैठ जाएंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, सकल गुण है, बलशाली है, अपने बल धाम। लेकिन हनुमान जी इतने सरल हैं, इतने सरल हैं, कथा में आप लोग बाद में आते हैं, हनुमान जी पहले आते हैं। जय हो। इतना सरल बाबा। ज्ञान अलग है, अभिमान अलग है। दूसरे नंबर पर कौन है? रामायण से मैं बता रहा हूं। रामायण में दूसरा गुरु जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। कौन है? देवादिदेव महादेव। महादेव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। शंकर जी तीन लोगों में गुरु है। तो शंकर जी में कोई अभिमान है क्या? हम सब बनारस के बिल्कुल करीब बैठे हैं भैया, काशी में, आपका तो घर ही है काशी में। शंकर जी का दर्शन किए हैं, पहली बार किए हैं। आर्घात किस चीज का है? शंकर जी को भी सोने से मढ़ लिया। ठीक। अमरनाथ गए हैं, वहां शंकर जी को किस चीज से मढ़ा है? बोले लोहे की जाली है। हाँ हो। हमारी गंगा में मंदिर है, वहां शंकर जी बोले पत्थर से घेरा है। और भैया हद हो गई, ये जितनी माताएं बैठी है गांव में चले जाइए, नीम का पेड़ के नीचे एक छोटा सा गोल पत्थर का हो गया शंकर जी। सोने पर भी शंकर जी, चांदी पर शंकर जी, पत्थर पर शंकर जी, ईटा पर शंकर जी। शंकर जी को कहीं बैठा लो, शंकर जी का बिठाना। क्यों? यही गुरु है। आपने सोने से मढ़ लिया, शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उनका ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। चाहे तुम सोने से मढ़वा लो, चाहे चांदी से मढ़वा लो, चाहे नीचे बैठा लो, चाहे सोफा पर बैठा लो, चाहे कहीं बैठा लो, चाहे दूध चला लो, चाहे जल चला लो, कोई मान सम्मान अभिमान की प्रश्न ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सरलता है, क्योंकि उन्हें कुछ घटाई नहीं है। माते जो गगरी आंखें होती है ना, वो छलकता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो एक नॉर्मल बात बताऊं। जितने मेरे बच्चे लोग बैठे हैं, वैसे मैं फिर कह रहा हूँ, ये व्यासपीठ का शोभा नहीं है, फिर भी समझने के लिए बता रहा हूँ। भैया ये बताइए, इस समय भारत का सबसे पैसा वाला कौन होगा? आप मन में नाम ले लो। अब यहाँ से तो हम लेंगे नहीं, आप समझ ही गए, सबसे पैसे वाले। ठीक है भैया, आपने उनको इनवाइट किया कि आप आ जाओ कथा में हमारे, वो आए। ठीक है, मान लीजिए आपने उनको प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाया, तो क्या उनका अकाउंट में से कुछ पैसा घटा? उनका नाम कुछ घटा? अरे वो चाहे सोफा पर बैठे, चाहे जमीन पर बैठे, चाहे खड़े रहे, चाहे कहीं भी खड़े रहे,
जो लोग उनको जानते हैं उनको जानते हैं, उनका कोई अंतर नहीं पड़ा। बड़ा सोफा पर बैठने से पैसे में कोई वृद्धि नहीं आई, जमीन पर बैठने से उनको कोई घटा नहीं। एक सिंपल बात बता रहा हूं, कोई बड़ा पैसा वाला अगर आप नीचे भी बैठ जाएं उतना ही वो, कुर्सी पर बैठे उतना ही वो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। गुरु तत्व है, वो तुम्हारे साथ कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारे साथ सोफा पर बैठेंगे, तुम्हारे बगल में बैठेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, लेकिन इतना करने से उनका कुछ अंतर नहीं पड़ा। अंतर आना भी नहीं चाहिए, ना आता है। क्यों? गुरु एक तत्व है, शरीर नहीं। समझ रहे ना? गुनगुनाइए। गुरुदेव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। अतः प्रश्नाम संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। श्रीशुकोवाच वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतो पुंसां श्रोतव्यातिषु यः परः। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेताभयम्। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव अब आप हमें ये बताइए, क्या म्रियमाणस्य पुरुषस्य किं कर्तव्य? मतलब जिसको 7वें दिन मरना हो उसको करना क्या? किम कर्तव्य, उसको करना क्या है आप बताइए। प्रश्न बड़ा गंभीर है और सुखदेव जी कोई साधारण हस्ती नहीं, इसलिए प्रश्न सुनिए और सुखदेव जी का जवाब भी सुनिए। महाराज परीक्षित ये नहीं कह रहे मुझे बचाइए, जिसको भी 7वें दिन जाना है उसको करना क्या चाहिए? सुखदेव जी मुस्कुरा करके पूछे, परीक्षित तुमने मुझसे पूछा जिसको 7वें दिन जाना है उसका कर्तव्य क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या कोई 8वां दिन जाने वाला है? बोलो, आज कौन सा वार है? आज शनिवार। शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि सारा खेल 7वां दिन का है। अब किसका 7वां दिन कौन होगा? परमात्मा जाने, लेकिन सारा खेल तो 7वें दिन का है। हाँ, अब पीछे तक जो मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं 2 मिनट याद करिए, जिस समय कंस माता देवकी को लेकर के जा रहे थे, आकाशवाणी हुई ना? आकाशवाणी ने क्या कहा था आप याद करिए। जब वसुदेव देवकी को लेकर के कंस जा रहे थे, जोर से आकाश में से आवाज निकली, जिसको तू अपना बहन समझ रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। 8वां गर्भ तुम्हारा काल।